तो हम साथ में वर्कआउट भी करते थे, तो लोगों को लगता था कि मैं इनका ट्रेनर हूँ। इसने तो बड़ी मछली फांस ली, अरे इसने तो इसके साथ शादी कर ली, अरे तो लोग कहीं पे भी खुश नहीं है। मैं जा रहा हूँ मरने, ये देवों ने मेरे साथ ऐसा किया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाई। मैं उठती हूँ 6, 6:30, 7 बजे, मुझे सुला देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार देवुलना भट्टाचार्य जी और उनके साथ हैं उनके पतिदेव। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। Thank you. so much. देवुलना, पहली बार है, मैं बहुत दिनों से आपसे बात कर रहा था, हमसे मिलना है। पहली बार हम आपके साथ इससे पहली बार मैं सारे कसर निकाल रहे हैं, मैं बता रही हूँ। 3 आज कर चुका है मेरे साथ अभी तक। हम बहुत दिनों से इंतजार, ऐसा लग रहा है पूरा 5-6 साल का एक साथ कसर निकाल रहे हैं वो मेरे से आज। वो मौका मिलता नहीं ना, तो आज सारा कसर दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारी देवों की ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि हम देवों को जानते हैं, देवों का दिल जीतना इतना आसान नहीं है और आपने दिल जीता है एक्चुअली। सही में अरे अब ये दोनों ने एक दूसरे का दिल जीता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, काफ़ी अच्छे से रहते, सपोर्टेड है, स्ट्रांग है। जहाँ पे भी वीक होते थे एक दूसरे को सपोर्ट करते, ध्यान रखते, टेक केयर करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो वो हो जाता है सब कुछ अपने आप। ये दिल का मामला है। देवो, आप जाना चाहेंगे, जब आपने शादी करना शुरू किया ना, तो लोग यही सोचने लगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि विशाल का नाम आ रहा था और अचानक से मीडिया में भी ये हो गया, अरे ये किसके साथ शादी हो रही है, ये कुछ ड्रामा चल रहा है, क्या हो रहा है, और अचानक से सब कुछ हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। आई गेस शादी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है, मुझे बचपन से लगता था, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे अब भी ऐसी हुई हूँ, मुझे बचपन से लगता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में आप प्राइवेटली रखो या प्राइवेटली करो, उसके बाद पता चले दैट्स ओके। सो वो ज़्यादा उस चीज़ को मायने रखती है। और मेरे लिए ये था कि सडनली आई जस्ट डिसाइडेड कि हाँ चलो शादी कर लेते हैं, अभी हो गया, अभी लेट्स सी हाउ इट गोज़, और लेट्स सी अभी हो गया, अभी पता चल गया कैसे हैं, एंड वी आर हैप्पी विथ ईच अदर इतने टाइम के बाद भी। सो अभी क्या करना है, अभी शादी कर ही लेते हैं, देखा जाएगा। तो फिर ऐसे अभी क्या करें, शादी कर लिया तो अभी रजिस्टर्ड मैरिज करना था, एंड फिर सोचा चलो अप्लाई भी कर देता। अभी जब अप्लाई हो गया तो अभी तो करना ही है ना, अभी क्या पीछे जाना है क्या नहीं जाना है, मैंने कहा चलो कर लेते हैं अभी, तो बस हो गई। और रही बात, और राइट टाइम भी लगा करने राइट के। टाइम भी लगा। और रही बात विशाल की, तो विशाल के और मेरे वीडियोस, तो जब से हम साथिया कर रहे थे, वो साथिया के जो हमारे शॉर्ट्स होते थे वो पुराने क्लिप्स ले लेके भाई मैंने कहा चलो वी कांट जस्ट हेल्प इट, मतलब हम और कुछ कर नहीं सकते, वी सीरियसली कांट हेल्प इट। सो बट या इट इज़ वेरी स्मॉल फैमिली, मी, विशाल, शान, लाइक हमारी जो एक छोटी सी फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो एक फैमिली है, इट्स अ वेरी गॉड्स ग्रेस। बहुत ही हम लोग हमारे ऊपर एक्चुअली भगवान के ब्लेसिंग्स है कि एक्चुअली वी आर गुड, वी ऑल आर गुड विथ ईच अदर। चलिए, जब हमने देखा, पहली पिक्स देखी दोनों लोग की, तो बड़ा अच्छा लगा। बट आप दोनों जाना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोग बहुत दिनों से कनेक्टेड थे, ये तो हमें बाद में पता चला, लेकिन आपने जब देवो को देखा था तो जो दिल में प्यार की घंटी बजती ना, वो कब महसूस किया? वो घंटी नहीं था मुझे, पहचानता भी नहीं था मुझे। सही में घंटी नहीं बजी थी। कैसे मतलब क्या हुआ था जब देखा था पहली बार? बस नॉर्मल लड़की की तरह ही देखा था, मुझे पता नहीं था कि ये एक्टर है, ये या फिल्म लाइन में है। मुझे 1 महीने के बाद पता चला था। अच्छा। जो भी पता चला था, और साथ में रहते वो कनेक्शन होने लगा। एक्चुअली सो वी आर नॉट लाइक वो निब्बा निब्बी वाला प्यार तो हमें एक्चुअली कभी नहीं हुआ। इट्स नॉट बैड, निब्बा निब्बी प्यार भी होना चाहिए, 15-16 साल में, 18 साल में होता है, बट हमारा एक्चुअली वो निब्बा निब्बी वाला प्यार तो कभी हुआ ही नहीं। एंड विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंसेस, विथ एवरीथिंग, मतलब जो भी हमारे आसपास घटता गया या हमारी लाइफ में घटते गए या हमारे साथ होता गया, आसपास होता गया, तो एक दूसरे को मतलब हमारा समझना, हमारा जानना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये सब कुछ पहले हुआ, प्यार बहुत बाद में हुआ है। एंड मे बी ये प्यार शादी के बाद ज़्यादा और जागा है। हाँ। है ना? हाँ। है ना? आपके दिल में है ना?
क्या हाँ बोल अभी वो मुझे ना अभी भी नहीं पता इसको मुझसे कब प्यार हुआ है। अच्छी बात है, वो प्यार पता नहीं चलना चाहिए, वो हमेशा ही रहना चाहिए। आपके दिल में कब घंटी बजी, नहीं नहीं यही मेरा वो आदमी है जिसको मुझे दिल देना है? एक्चुअली दिल देना है नहीं, बट इतना मुझे पता था कि मुझे शादी इसी आदमी से करना है, क्योंकि मेरे लिए शादी वो हनीमून पीरियड तक ही नहीं होता है। मेरे लिए शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है, जिसके लिए वो हनीमून टाइप वाले हस्बैंड्स नहीं काम करते हैं। सो आई नो कि एक लाइफ टाइम पार्टनर के लिए जो मेरे नज़र में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डेफिनेटली ही हैज़ ऑल। कि अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना, सपोर्ट करना, उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को समझना, क्योंकि येस वी ऑल नो जो हम लोग बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और पेट्रियार्ची और यू नो ईगोज़ बहुत बहुत सारी चीज़ों में आ जाती है। एंड ही इज़ नॉट लाइक दैट, दैट्स द बेस्ट पॉइंट। इट्स नॉट दैट कि ऐसा नहीं है कि सब वो करेंगे और मैं कुछ नहीं करूँगी, नहीं, बट वी नो ईच अदर। जब उनको बहुत ज़्यादा कभी अर्जेंट काम हो जाता है, सो ही हैज़ टू लीव बाय लाइक मॉर्निंग, यू नो, तो उस टाइम पे जैसे कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं संभाल लेती हूँ। अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग कहीं पे जाना होता है, देन ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ही सीज इट। सो वी हैव दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वी रिस्पेक्ट each other's decisions, we respect each other's space, we respect everything that we do, and in fact at the same time जब मुझे उसकी कोई गलती दिखती है मैं बोलती हूँ, जब उसे कोई गलत दिखता है, कुछ दिखता है मेरा, तो वो मुझे बोलता है। सो दैट्स हाउ आई गेस एक रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। सिर्फ मतलब वही आई गेस सिर्फ प्यार 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 करके ही तो लाइफ टाइम नहीं कर सकती है। बहुत सारी उसके साथ चीज़ें होती हैं जो पूरी लाइफ ज़िंदगी काटने के लिए चाहिए होता है। एंड आई गेस रियल लव वी तब आर दिखता है जब फुल तुम विद केयर दैट। करो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में खड़े रहते हो, वही प्यार है। एक्चुअली वही प्यार है। पर जब रात को झगड़ता है तो अकेले अकेले गड़गड़ा के नाक गड़गड़ा के सो जाता है और मैं अकेली अकेली बैठी रहती हूँ। फिर ये एक है जो आई गेस रियल हस्बैंड ऐसे होते हैं। तो मतलब गुस्सा कौन करता है, गुस्सा किससे आता है? आपने बिग बॉस देखा होगा तो इनको ही बहुत संभाल ले कौन मैं पर गुस्सा क्यों करती हूँ? कुछ रीजन होगा, बिग बॉस देखा होगा तो पता है कि कुछ रीजन होगा, तभी मैं गुस्सा करूंगी, नहीं तो नहीं गुस्सा करूंगी। लेकिन बहुत बहुत रेयर ऐसा कुछ थोड़ी बहुत तो तुम्हें हो जाता है, ऐसा नहीं कि रोज का ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। टच इसमें इसीलिए बहुत मैं कम, इंटरव्यूज बहुत नहीं देती, rarely। क्योंकि इंटरव्यूज में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल जाती है जो अच्छी होती हैं। एंड मुझे एक्चुअली ना पता नहीं लोग इसको सुपरस्टिशियस कहे, कुछ भी कहे, पर मुझे नज़र से प्रॉब्लम है, लोगों की नज़र लगती है, मैंने देखा है। और मेरा तो है ही, मुझे मुझे हर 2 दिन में मुझे नज़र उतारनी पड़ती है, क्योंकि नज़र लगती है। सो आई रियली डोंट वांट कि किसी भी एरे गेरे नत्थु गिरे के हमें नज़र लगे। आई रियली डोंट वांट, बट येस इज़ द फैक्ट पिछले 5 सालों में मुश्किल से मतलब हमारा 5-6 बार भी झगड़ा हुआ होगा, भी नहीं भी हुआ होगा, मतलब वो तो नोकझोंक होती है। हाँ, मतलब पूरे 5 सालों में मतलब मुश्किल से मुश्किल तक 5-6 बार ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा तो इतना नहीं। और टचवुड, हाँ वही थू नजर बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला हो, कोई नज़र मत लगाना इस चीज़ को। बट या दैट्स हाउ वी मैनेज आवर लाइफ एंड दैट्स हाउ वी आर हैप्पी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो जब शादी हुई, जब सब कुछ हुआ, बहुत सारे ट्रोलर्स भी आ गए सोशल मीडिया पर, यू नो, और जब इस तरह के कमेंट्स करते हैं तब बहुत दुख होता है। आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करती हैं, और तब आप क्या डिस्कस करती हैं, तब क्या बातें होती हैं? मैं पहले कैसे हैंडल करती थी वो बात की बात है, पर अभी मुझे ऋचा चड्डा वाली बात आ गई। वो चंडीगढ़ में चिंटू बैठ के क्या सोच रहा है, उसमें हमें क्या उससे हमें क्या, जो सोचना है सोचे। सो येस दैट्स हाउ इवन आई सेम, जो उन्होंने भी कहा है तो मुझे लगा रही है तो मेरी बातें कर रही है तो मैं भी वही बोलती हूँ कि एक्चुअली दे आर एनीवे फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। तो वो जब इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बाकी जब लोगों को खुश देखते हैं वो नहीं देख पाते, दे कांट हैंडल इट, दे कांट टेक इट, लाइक यू नो, एक ऐसा आदमी भी मतलब ऐसे कैसे खुश हो सकता है या इतना खुश कैसे हो सकता है। मतलब छोटी छोटी बातों को लेके, मतलब लोग तो आजकल, मैं तो यही जानती हूँ कि लोग तो आजकल मतलब प्राइम मिनिस्टर को ले लो, अरे अपने पेरेंट्स को ले लो, पेरेंट्स के साथ कैसे ट्रीट करता है, अपने पेरेंट्स
के लिए गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, भगवान के लिए गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, पीएम हो गया, पीएम वगैरह तो मैं कहाँ भगवान को गलत बोलते थे, बाकी और किसको क्या बोले ना। तो जो लोग इतने हद तक जा सकते हैं तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। एंड एक्चुअली आई रियलाइज़ कि हर किसी के पोस्ट में जाके मतलब एक्चुअली कमेंट करने के लिए आप लोग मतलब कितने वेले आप बैठ सकते हो दिन भर कि पोस्ट में इंस्टाग्राम में जाके आपको हर किसी के पोस्ट में जाके आपको ट्रोल करना है। मतलब यू वेट फॉर इट लाइक मीन्स यू हैव नो वर्क एट ऑल। एक्चुअली आपके पास सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मतलब कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट दिस। या हाँ उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? 12, 11, 5, कोई 0 भी। हाँ आई मीन लाइक सीरियसली। तो हाँ अब बीच में जैसे कि मैंने 1-2 रिप्लाईज भी किए थे ना, ही इज़ लाइक कि फॉरगेट इट, क्या फ़र्क पड़ता है तुझे, मतलब जो भी कर रहा है, जो भी नहीं बोल रहा है, उससे हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है या हमारी चीज़ों में नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो जो भी फ़र्क पड़ रहा है एक्चुअली उनको पड़ रहा है। तो उनके वो कमेंट्स पढ़ के या देख के कुछ रिएक्ट करेंगे तो हमें फ़र्क पड़ेगा, पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? और हमें क्या, तो एक्चुअली हम पढ़ते ही नहीं है ऑनेस्टली। मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ती। हमारे वो पहले के 5-6 जो हमारे फ्रेंड्स वेल विशर्स होते हैं, उनके हमें पहले प्रायोरिटीज़ में देख जाते हैं, वही देखते हैं, उसमें कमेंट्स करते हैं। बस पहले के वो 5-6 कमेंट्स ही हम पढ़ते हैं, उसके बाद के हम कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है। तो जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कितना भी कोई कचरा करे, अपने दिमाग का कचरा ला के वहाँ पे भरे, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। चूँकि देबो एक बड़ी स्टार हैं, जाना पहचाना नाम है, आपके जो अब आपको लोग देखते हैं या मिलते हैं, बोलते हैं ना अरे आपकी तो वाइफ देबो एक्टर हैं, तो थोड़ा प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और खुशी होती है कि लोग डायरेक्ट यही बोलते हैं, अरे मैं आपकी वाइफ का सीरियल देखता था या देखती थी, मैं बहुत पसंद करती हूँ, और बिग बॉस में मैंने देखा है। तो इनके तो तो ये क्लाइंट काफ़ी भी अच्छा है ना, तेरे क्लाइंट भी है ना, वो बंगाली हैं। हाँ सो ही हैज़ बेसिकली इंटरनेट एंड केबल के बिजनेस ना, तो इनके क्लाइंट्स है इंटरनेट वाले हैं कि केबल वाले हैं? और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता, जो मेरा ट्रेनिंग लाइन था वो मेरा एक पैशन था। मेरा जो मेन बिजनेस था वो इंटरनेट और केबल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और केबल था, और साइड बिजनेस जो था वो ट्रेनिंग मेरा पैशन था, फिटनेस। आज के टाइम पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये सब चीज़ें। तो ये जो खबर आई थी कि ट्रेनिंग में मतलब आप लोग कहाँ मिले थे? ट्रेनिंग के दौरान ही मिले थे या कैसा हुआ? नहीं, फ्रेंड्स थ्रू मिले थे, फिर जान पहचान हुई, तो इन्होंने पूछा कि हेल्थ के बारे में, फिर थ्रू मिले थे तो हेल्थ के बारे में पूछा, तो मुझे तो आइडिया था, तो मैंने इनको बताया, तो हम साथ में वर्कआउट भी करते थे, तो लोगों को लगता था कि मैं इनका ट्रेनर हूँ, हम लोग जहाँ तो पे इस भी वजह जाते हैं, से हम लोग जहाँ पे भी जाते साथ थे, में हम लोग वर्कआउट साथ में ही करते जाते थे। तो बाहर न्यूज़ फैल गया कि वो ट्रेनर है, ये ट्रेनर है, ऐसा। ठीक है, ट्रेनर तो ट्रेनर में क्या हो गया? नहीं बट द थिंग इज़ कि लोग इनफैक्ट मैंने मीडिया पोर्टल को भी देखा है, अभी भी मैंने देखा है कि एक होता है ना कि आप एक रिस्पेक्टफुली आप किसी को एड्रेस करते हो, कि वो ट्रेनर है या जिम फिटनेस है। अभी जैसे कि अगर कोई बॉलीवुड एक्टर को आज अगर कोई फिटनेस ट्रेनर कर रहा है, जिम ट्रेनिंग कर रहा है, तो आप उसके बारे में एक रिस्पेक्टफुली एक न्यूज़ बनाते हो, बट देन जब एक नॉर्मल इंसान जब किसी से ऐसे होता है, देन आप बोलते हैं ना कि थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली या मतलब वो छोटा महसूस कराने के लिए देन यू यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड देन यू शो योर आर्टिकल। सो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज भी समझने को, मतलब ऑफकोर्स समझती हूँ कि उसी से ही कहीं ना कहीं लोगों के ईगो या बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ऑफ कोर्स हर किसी का तो कर्म ही है ना, ये तो कर्म आज नहीं तो कल हर किसी को अपना अपना भुगतना ही है। सो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो नीचे किसी को देख रहे हो, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कल वो एक्सपीरियंस आप खुद ही कर जाओ, विच इज़ सैड। इट इज़ नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, इट इज़ फॉर एवरीवन। हम जिसके लिए भी हम जिसके बारे में कुछ बोल रहे हैं या करते, इसलिए मैंने आपको बोला ना उस दिन मैंने उसके लिए उर्फी के लिए स्टैंड लिया है, बट देन आई फेल्ट सैड ऑल्सो कि अरे यार मैं तो बेवकूफ़ बन गई। बट मुझे भी उसके लिए भी वही लगता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसकी चॉइस है ना, लेट हर लिव अ लाइफ मैन, इट्स ओके। तुम्हें नहीं पसंद है दैट्स ओके, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कोई लॉ अभी है नहीं जिसके लिए तुम उसके अगेंस्ट जाओगे, बट उसने जो किया लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाके वो भी गलत किया। सो
वैसी ही चीज़ें हैं कि जहाँ पे लोगों को एक मौका चाहिए कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या उसको एक थोड़ा छोटा महसूस कराने के लिए। अभी वही चीज़ बहुत ऐसे कपल्स शायद हैं, उनको लोग ट्रोल करते हैं, अरे इसने तो बड़ी मछली फांस ली, अरे इसने तो इसके साथ शादी कर ली, अरे। तो लोग कहीं पे भी खुश नहीं है, किसी भी चीज़ से किसी को लेके ही खुश नहीं है। दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम, कि जो एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम है ना, कि लोगों की दूसरों की खुशी से खुश ही नहीं हैं, उनके तकलीफ से उनके लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है। आप बोलो ना कि देवों के लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है, आप किसी को जाके किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब उधर उधर निकल जाएंगे, यू नो। बट आप वही जाके बोलोगे, अरे पता है क्या देवों की लाइफ में ये चल रहा है अभी, तो आप जिनको नहीं भी बुलाओगे ना, वो भी इकट्ठा हो जाएंगे आपकी बातें सुनने के लिए। वो सीरियसली ये भी इंडियन मेंटालिटी है। हाँ, तो मतलब वो नेगेटिव बोलते हैं ना कि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो वो एक्चुअली वो नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा वो अट्रैक्ट होता है। इसके लिए मे बी जो न्यूज़ पोर्टल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों से हेडलाइंस बनाते हैं या उस तरीके के वर्ड्स डालते हैं ताकि लोग उसी वर्ड्स को अट्रैक्ट होकर उस आर्टिकल को पढ़े या उस न्यूज़ को देखे। बट देन उस चीज़ों से कितनी लाइफों में, अभी चलो मुझे आदत है पर इन्हें तो नहीं आदत थी, इनकी फैमिली को तो नहीं आदत थी। सो वही चीज़ अगर किसी के फैमिली में एक नॉर्मल कॉमन इंसान, इज़ अ कॉमन मैन राइट, हिज फैमिली इज़ अ वेरी नॉर्मल फैमिली, तो वैसे अगर नॉर्मल फैमिली की आज कोई भी एक ट्रोलर के बारे में अगर मैं पता करना चाहूँ तो मैं पता करवा सकती हूँ ना आराम से, उसका बैकग्राउंड पूरा पता, उसका अगर पूरा पर्सनल प्रोफेशनल सब अगर पता करके मैं अगर ट्विटर पे डाल दूँ, तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, तो उसके पर्सनल लाइफ में अगर कमेंट करूँ, तो फिर वो क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ मरने, ये देवों ने मेरे साथ ऐसा किया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाई, यू नो, समथिंग लाइक दैट दे विल डू इट। सो वो हमेशा जब आप दूसरों के साथ करते हो, वो हमेशा आपकी लाइफ में भी सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड द ट्रेजेडी हियर इज़ कि लोग अपनी लाइफ को ठीक करने से ज़्यादा दूसरों के दुख या तकलीफ देख के खुशी मनाने वाले ज़्यादा हैं। दैट इज़ सैड। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि जब शादी हुई ना, तो फैमिली, जैसा आपने फैमिली की बात की, फैमिली को लेकर बहुत सारी बातें हुई कि आपकी फैमिली बहुत नाराज़ है, भाई नाराज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत खबरें आई। आज आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्या कुछ ऐसा हुआ था? मम्मी तो डेफिनेटली हमारे साथ ही थी, शादी के टाइम पे भी यही थी। भाई थोड़े अपसेट थे डेफिनेटली, आई गेस हर कोई रिलेशनशिप में ही होगा, क्योंकि भाई कभी यहाँ पे आए भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बिकॉज उनका काम वहाँ पे है, वो कभी मिले भी नहीं हैं। सो उस टाइम पे थोड़े नाराज़ थे। आई गेस मैं भी उनकी जगह पे होती तो मैं भी होती, बट ऐसा पहाड़ नहीं टूटा था जिस तरीके से वो स्टोरीज़ या आर्टिकल्स आ रहे थे। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ फाइन। अभी तो मैं जाके भी आई थी असम, अभी मैं फिर से जा रही हूँ। सो येस, एवरीथिंग इज़ फाइन। और इसीलिए ये सब, और इसीलिए भाई बहुत लोग भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई इसलिए रिप्लाई नहीं करते हैं, भाई इसीलिए किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं, बिकॉज ही नोज़ कि वो सारी चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न्स करके कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती है, एंड दैट्स वाई ही डजंट एंटरटेन एट ऑल। उसके अलावा सोशल मीडिया पे ये भी बहुत चला कि आपने कन्वर्ट कर लिया, समथिंग इस तरह की बातें हुई। क्यों, मतलब इस तरह से खबरें, क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं ऐसे, बहुत सारे एक्टर हैं जो उन्होंने शादी करके अपने और उन्होंने अगर किया है तो उन्होंने छुपाया नहीं है, उन्होंने बताया है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करती तो मैं क्यों छुपाती, मैं भी बोलती थी, बट या मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और ना ही इन्होंने कुछ ऐसा किया है। सो वी बोथ आर फॉलोइंग आवर ओन रिलीजन एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी अबाउट इट। हमें उसमें कोई शिकायत या कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक अगर मियाँ बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तीसरे को तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। उन सबकी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी कर्म है और अपने अपने कर्म से ही आगे बढ़ेंगे। एंड आई गेस मैं थोड़ी प्राइवेट अपनी चीज़ें इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे बुरी नज़र नहीं चाहिए मुझे किसी भी चीज़ों पे, नहीं तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ पे मुझे लगता है डंके के चोट पे, अभी इतना डंके के चोट पे बिग बॉस खेल के आ गई, डंके के चोट पे अभी बाहर आने के बाद तो और खुली शेरनी हूँ मैं और बैंड बजा सकती हूँ, बट फिर भी अभी थोड़ा शांत हो गई हूँ इनके वजह से। ये शौहर जो हैं, अगर आप जानना चाहें ऐसी दो अच्छी चीज़ें और दो खराब चीज़ें इनके बारे में, और आप इनके बारे में दो अच्छी चीज़ें और दो खराब चीज़ें बताइए। अच्छी चीज़ें खाना अच्छा बनाती है, और एक ख़राब चीज़ है लेज़ी, थोड़ी लेज़ी है कभी कभी। दो खराब चीज़ें दो, पहले अच्छी चीज़ें दो बता। एक एक और बता एक और बता।
और प्यार बहुत करती है, सपोर्ट बहुत करती है, हेल्प बहुत करती है। और एक ख़राब चीज़ खाली ख़राब चीज़ एक ही लेज़ी, बस हाँ? थोड़ा बहुत लेज़ी बस। गुस्सा नहीं करती मैं। गुस्सा अभी तो मतलब पहले से कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं, मतलब वो खराब चीज़ नहीं है वैसे। गुस्सा थोड़ा बहुत होना चाहिए आदमी में, आदमी में, औरत में, इंसानों में। इंसानों में, हाँ ये बोल, नहीं आती। इंसानों में, हाँ। हाँ हाँ, अच्छा अब आप ठीक। बताइए। भूल जाता है बातें। अभी अगर मैं कुछ बोल दूँ, वो चीज़ मुझे 10 बार रिपीट करनी पड़ती है और तब तक मेरा एकदम से सर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। बोलने का रीज़न तो पूछो। हाँ, क्या? अगर तुमको 10-12 चीज़ें एक साथ है तो एक आध तो छूट ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक भी चीज़ कभी बोलती हूँ तो सोनू ये हो गया लाए, हाँ ला रहा हूँ। अब फिर से पूछती हूँ, सोनू ये लाए, हाँ कर लियाऊंगा। सोनू ये लाए, हाँ लाता हूँ, अभी बताता हूँ। बस जब तक 10 बार बोल के मेरा सर से धुआं नहीं निकल जाएगा तब तक मुझे वो चीज़ बोलनी पड़ेगी। याद नहीं एक। आती दूसरी। दूसरी रात को बात नहीं करता, रात को सीधा बिस्तर पे जाते गड़गड़ा के सो जाता है 2 मिनट में और मुझे तभी सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने कहा उसके पीछे वो- रीज़न तो पूछो। बताओ। मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे, ठीक है। मैं मॉर्निंग अपना हाँ जिम वगैरह जाता हूँ सेल्फ वर्कआउट करने, और ये उठती है मैडम 8 बजे। मुझे जल्दी से नींद आती है 9 बजे। मैं उठती हूँ 6, 6:30, 7 बजे, मुझे सुला देता है। सोनू सो जा बच्चा, तू सो जा, तू अभी उठ के क्या करेगी, सो जा। मुझे जोर रात में मुझे बोलती है कि 6:30 का अलार्म लगा दे, ठीक है। जैसे सुबह बजा, नहीं बाद में योगा में मॉर्निंग नहीं करूँगी। एक काम करती हूँ, मैं शाम का 5 बजे करती हूँ, और कल से पक्का मैं जिम चलूँगी। चलिए 2 हो गए, अच्छी चीज़ें बताइए। अच्छी चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं। अच्छी चीज़ें मेरा ध्यान रखता है, मुझसे प्यार करता है। फिर सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, रिस्पॉन्सिबल मैन है ऑफ कोर्स, एंड रिस्पेक्ट करता है हर एक चीज़ों का, हर मेरी छोटी बड़ी जो भी चीज़ है हर एक चीज़ों का रिस्पेक्ट करता है। स्पेशली हम दोनों का सबसे बड़ा यही है कि हम दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल को रिस्पेक्ट करते हैं। डेफिनेटली ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, आई एम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, तो हमारी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे आई कुड से, बट देन उन सभी को एक मिक्स करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक स्टेज पे आए हैं। आई गेस दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि जहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे की हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करके हमने इस लाइफ अभी जो एक ये बनाया। रिलेशनशिप है, ये बॉन्ड है, वो उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। सो अगर रिलीजन की बात करें तो बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं नदिबो, तब कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, या फिर डिस्कस करती हैं घर में, या फिर छोड़ देती हैं? नहीं करती, छोड़ देती हूँ। अब हम लोग देखते भी नहीं है एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं होता कि क्या कमेंट्स में है क्या नहीं है। वो सच में? इनिशियली जब Fact वो है। शादी हुई थी तभी हमने शादी के फोटोज में जो दिखा था, उसके बाद हमने कमेंट्स पढ़ना भी छोड़ पढ़ा दिया ही नहीं है। कभी मैंने। एंड अभी कभी अगर पढ़ते भी है ना, दिख भी जाता है ना, आई इग्नोर, आई जस्ट लाइक वही है ऋचा चड्ढा वाला, वो चंडीगढ़ में चिंटू बैठ के अपना वो जो पूरा फ्रस्ट्रेशन आके सोशल मीडिया में निकालता है, वहाँ पे मुझे मेरी एनर्जी नहीं वेस्ट करना है। चंडीगढ़ का चिंटू वहीं पे खुश रहे भाई, वहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी है वहीं पे खुश रहे वो। एंड आई लव ऋचा चड्ढा फॉर दिस लाइन, मतलब मेरी ज़िंदगी की मतलब सबसे बड़ी ये टैग लाइन बन गई है, चंडीगढ़ का चिंटू बैठ के क्या कर रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। चलिए, इसके अलावा जब शादी होती है तो एक और बड़ी बात होती है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग को लेकर के क्या प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, या फिर आप लोगों ने कुछ सोचा कि नहीं अभी कुछ? प्रेशर तो नहीं प्रेशर है, तो नहीं है। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मतलब मैं तो सोच रही हूँ, बट देन लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि और अच्छे से settle हो जाएंगे। आजकल का माहौल ऐसा है। नो मोर देन सेटलमेंट, इट्स मोर अबाउट लाइक सोसाइटी, इट्स मोर अबाउट ऑलरेडी इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुका है अभी तो। एंड जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, हर जगह पे वॉर हो रहा है, हर जगह पे आप पोल्यूशन आप देख लो, पोल्यूशन से दिल्ली की हालत अभी देख लो, अभी बॉम्बे में भी सेम चीज़ें होने लगी हैं। सो हर जगह पे जो एक एनवायरनमेंट है, तो
मतलब मैं ये सब चीज़ें डीपली सोचती हूँ कि हम एक बच्चे को क्या देंगे, मतलब कैसी हेल्थ दे सकते हैं या कैसी चीज़ें दे सकते हैं। मतलब बाहर हमारे लिए बाहर निकलना कितनी बार मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम पे भी कभी कभी हमें सोचना पड़ता है कि इस टाइम पे हम कहाँ जाए, कैसे जाए। सो यू नो इतने जो क्राइम बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली हियर और पर्टिकुलर प्लेस, पूरी दुनिया में इतने क्राइम्स हैं, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग है, इतना कुछ है, हर जगह पे खाने में प्रॉब्लम, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम। तो इन सब में व्हेन वी गेट वन मोर लाइफ इनटू दैट वर्ल्ड, सो आई पर्सनली फील कि अगर हम किसी को इस दुनिया में ला रहे हैं, ये हमारा एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसे हम एक बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे सके। जो मुझे लगता है इंटरनली तो हम फिर भी चलो दे देंगे, घर पे है, घर पे सब हम कर देंगे, पढ़ाई से लेके सब करेंगे, बट एक्चुअली जो एक्सटर्नली जो चीज़ें, और मैंने आजकल के बच्चे देखे हैं हरी जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने आजकल के बच्चे देखे हैं, मतलब आते जाते मैंने देखे हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने एकदम अच्छे वाले नहीं देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, बट 70%, 75-80% बच्चे मैंने देखे हैं, द वे दे आर just growing, the way they talk, the way they behave, the way जो टॉपिक होते हैं उनके डिस्कस करने के, तो मुझे कहीं ना कहीं है एक डर कि वैसे एक माहौल में, वैसे एक सोसाइटी में एक लाइफ को लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो आई माइट टेक टाइम टू कन्विंस सही time माई पे सही सेल्फ चीज़ें होगी। कि, और वैसे भी जैसे शादी ऐसे टाइम पे अचानक से हो गई, वो भी फैमिली प्लानिंग भी अचानक से ही होगी मेरी भी। बट जैसे कहते हैं ना कि कोई प्लान होता है, कुछ लोग बोलते हैं इतने साल बाद हम करेंगे या फिर ऐसा, तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ऐसा डिस्कस? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ सोचा years है, count नहीं किया है, ऐसा कुछ तो नहीं ये सोचा कि सही है। time पे जस्ट सही दैट चीज़ है। मेरे दिमाग में जो मेरे थॉट्स हैं वो मैंने सिर्फ शेयर किए हैं अभी आपके साथ, और एक बार मैं अपने वो थॉट्स से एक बार कन्विंस हो जाऊंगी कि येस आई कैन गिव अ गुड बेटर लाइफ एक बच्चे को इस एनवायरनमेंट में भी, ऐसे सिचुएशन में भी, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बहुत एक्टर लोग होते हैं कि मैं माँ नहीं बनना चाहती अभी क्योंकि मेरा पूरा करियर मैं तो इसके पीछे ही पड़ी हूँ, चल बच्चा एक बच्चा कर ही लेते हैं करके, बट नहीं, ऐसा मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आई रियली वांट टू गेट लाइक चाइल्ड इन आवर लाइफ, बट बस वही है, एक तो मेरा हेल्थ का भी थोड़ा भी इशू है, और दूसरा एक बार ऑफ कोर्स कि जैसे मैंने आपको कहा वो सारी चीज़ें थोड़ी दिमाग में हैं, एंड आई थिंक हर एक न्यू पेरेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पैदा करके बस अपनी एक जो सेटिस्फेक्शन होती है कि वी आर पेरेंट्स, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ख़त्म होती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूज है, बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो उसके नसीब में है वो होगा, नहीं, जो उसके नसीब में है वो होगा, पर जो बोलते हैं ना कि आई टोटली बिलीव कि बचपन से आप जो एक संस्कार अपने बच्चों को दोगे, एक जो आप एक बोलते हैं ना कच्चे मिट्टी के घड़े को आप शेप दे सकते हो, सो वो शेपिंग तो एज ए पेरेंट आपको करनी पड़ेगी ना, आपको करनी है, बिकॉज आई नो कि अगर वो शेपिंग कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो गई तो उसका पूरा फ्यूचर उस पर गड़बड़ा सकती है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है उसके लिए। सो या इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे लगता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मतलब जब भी हमें लगेगा कि हम निभा सकते हैं, एक बच्चे को एक अच्छी लाइफ के साथ साथ हर एक चीज़ अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, देन डेफिनेटली विल गो फॉर इट। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे बहुत सारे एक्टर अभी चाहे वो रुबीना हो या फिर गौहर हो, बहुत सारे लोग ना पहले यही सोचा कि ये जब गॉड देना चाहेगा तभी सब कुछ होगा, और आज सबके पास है, तो ये अपने ऊपर नहीं होता, सब गॉड के ऊपर डिसाइड होता। बट कुछ लोग इसलिए नहीं करते कि हमें अभी एक्टिंग करना है और लाइफ में, तो आपका ऐसा कुछ एम नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जब होना है वो होता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा होने पे आपके करियर पे कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है, या मुझे नहीं, हाँ, मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा होने पे आपके करियर पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आपके करियर में अगर आप टैलेंटेड हो, क्यों अभी इतने सारे मेल्स होते हैं, मे बी फीमेल को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, 1-2 साल में भी ब्रेक, बट मेरी मम्मी वर्किंग वुमेन थी, राइट, हम जब मतलब ONGC में काम करती थी,
तो हम लोग तो वैसे ही बड़े हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि मम्मी ने काम छोड़ दिया, मम्मी तो काम करती रही हैं। इट जस्ट दैट कि वो 6 मंथ्स 8 मंथ्स का जो ब्रेक मिलता है, लीव मिलता है, और उसके बाद तो हम लोग ऑलमोस्ट वैसे ही बड़े हुए हैं। मम्मी मतलब से घर पे हमें बांध के रस्सी से चली जाती थी खाना खिला के, एंड देन दोपहर को आके खाना खिला सकती थी। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर मेरी मम्मी इतना स्ट्रगल करके 3 बच्चों को बड़ा कर सकती है, सो मैं एक बच्चे को क्यों नहीं बड़ा कर सकती भाई, काम कर करके। ये भी तो एक बच्चे हैं। हाँ, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं उसकी बच्ची हूँ यहाँ पे। सो या और ये तीसरी बच्ची। एंड ऑनेस्टली व्हेन ही इज़ देयर, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू वरी एनीथिंग अबाउट, लाइक मुझे कुछ सोचने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम के बाद मुझे एक्चुअली कोई कैरेक्टर इतना पसंद आया था, वो करने में इतना मज़ा आ रहा था। होता है ना कि कुछ कुछ कैरेक्टर आपके दिल पे छू जाते हैं, उसकी स्टोरी लाइन छू जाती है, सब कुछ इतना परफेक्ट था। आई सो विश कि वो नहीं ख़त्म होता, बट एनीवे जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो आपको जब ये मतलब जब ये बोला गया था कि आपको ये किरदार करना है, ये बताया गया था कि आपको इतने समय तक करना है, या फिर ये बहुत लंबा जाने वाला था? नहीं, लंबा जाने वाला था। मैं ऑनेस्टली मैं आजकल ना किसी भी शो के लिए कितना भी बोला, अगर कोई मुझे बोले ना कि 5 साल ये शो चलने वाला है, मैं फिर भी मैं नहीं यकीन करती। मैं कोई भी हो, मैं नहीं यकीन करती, क्योंकि आजकल ना 3-3 में, क्योंकि डेली सोप के अभी थोड़ा है, अभी टीवी का प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स OTT वी हैव लाइक जो चाहे देखना चाहे आप फ़ोन पे, टैब पे, जब चाहे आप देख सकते हैं। फ्लाइट तक आप देख सकते हैं डाउनलोड करके लेके जाए तो। सो आई थिंक 2-2, 3-3 महीने में नए नए शो बंद हो जाते हैं, 1-1 महीने में। तो उस बात में तो मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करती, भले नया ही शो क्यों ना हो जाए। एंड ये तो 1 साल हो चुका था। हाँ, मुझे इतना पता था कि टाइम का शो का टाइम स्लॉट चेंज होने वाला था, बट देन मैंने गूगल भी किया था, हमारे मिस्टर गूगल हैं तो गूगल किया था, तो गूगल में भी मुझे पढ़ने पे तभी आ ही गया था कि ये अप्रैल में से ही ऑफ एयर जाने वाला है करके, और बात चल रही है, और कहीं पे लिखा था कि दिसंबर तक एक्सटेंड किया है। तो मैंने इसलिए कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा था, मे बी हो सकता है चल जाए, हो सकता है नहीं, बट एट द एंड मतलब हमेशा एक डिसीजन चैनल के पास ही होता है। एंड देन आई केम टू नो कि मतलब इस शो के साथ एक एक्सपेरिमेंटल था सब टीवी का, ताकि क्योंकि वो कॉमेडी करते थे, उसके बाद ये फैमिली ड्रामा या ऐसे ड्रामेटिक में आए हैं, सो वो भी उनके लिए एक्सपेरिमेंटल था। तो मे बी शायद कॉन्ट्रैक्ट वैसा रहा होगा उनका कि 1 साल तक ही इस शो को देखना है, या जो भी करना है आगे प्रोसीड करना है। बट मैं इतना कहूँगी कि उतने 2 महीने में जितना मुझे प्यार मिला, जितना लोगों ने मेरे काम को सराहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच। और आप किसी नया अवतार में आना चाहेंगी तो कैसा होगा, मतलब क्या सोच के कि होगा तो डेफिनेटली समथिंग लाइक दिशा ही होगा आई गेस। अगर कोई कैरेक्टर एक्चुअली मतलब कुछ अधूरा रह गया है मेरा, एंड आई रियली वांट टू कंप्लीट अ कैरेक्टर, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिशा ओनली। दिशा हमेशा दिल में। या दिशा हमेशा दिल में, एब्सोल्युटली। सो मच हमसे बात में, थैंक यू।